हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी अड्डा 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पांडे आज आपके सामने स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में एसबीआई क्लर्क मेन से रिलेटेड इनइक्वालिटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बेसिक से एकदम कराने जा रहा हूं कि पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर क्वेश्चंस बताऊंगा। क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम 10 और 12 अप्रैल को होने वाला है, तो आज का जो क्लास होगा वो एसबीआई क्लर्क मेन से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ उनके लिए भी जो आरआरबी पीओ या आईबीपीएस पीओ या आईबी एसबीआई पीओ का मेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि इनइक्वालिटी जो हम लोग प्री के लिए पढ़ते हैं वैसे ही सेम इनइक्वालिटी आपको मेंस में देखने को नहीं मिलती है। मेंस में क्वेश्चन कुछ अलग होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को सीखने के लिए हम लोगों को आज की क्लास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि शानदार शानदार वीडियो आपके चैनल पे इस वाले आने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेन से रिलेटेड कैसे कैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आज मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग को यही पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। कभी भी कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की लिखी है तो यही हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की लिखी होनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताओ कि यहाँ पे x की जो जो x वेरिएबल है उसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो हमेशा x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। x की हमेशा 2 वैल्यूज आएंगी और जो x की वैल्यूज आती हैं उनको कहा जाता है रूट्स। क्या कहा जाता है? x की जो 2 वैल्यूज आएंगी उनको रूट्स कहा जाता है। और जो रूट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक अल्फा होगा, एक क्या होगा, बीटा। अल्फा और बीटा से रूट्स को क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। बाकी x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसके फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू, या फिर आपके सामने x की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है श्रीधराचार्य का, जो फॉर्मूला पता भी होना चाहिए क्योंकि उसमें एक टर्म ऐसा होता है जिसके चलते हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये होता है, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म है, ये जो आप देख रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म, ये बहुत काम का टर्म है। क्यों? क्योंकि इस टर्म्स के ऊपर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं उनका क्या बता सकते हैं, नेचर। मतलब यहाँ पे जो अल्फा बीटा की वैल्यू मान लो यहाँ से सॉल्व करोगे तो निकलेगा अल्फा, जैसे एक बार यहाँ पे प्लस साइन ले लो तो अल्फा निकलेगा, एक बार माइनस साइन ले लो तो कौन निकलेगा, बीटा। तो जो भी अल्फा बीटा निकलेगा तो उन रूट्स का नेचर हमको कौन बताता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, या हिंदी में कहा जाता है विविक्तकर, है ना। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले तो डिस्क्रिमिनेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बताता है, नेचर। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से क्या हो जाए, बड़ी, ठीक है। अगर जैसे मान लो बी, ए और सी की वैल्यू आप इस इक्वेशन से उठा के इसमें रखोगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने फाइंड किया, तो मान लो डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाए तो रूट्स जो होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो पहली बात पॉजिटिव होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्या क्या होंगे, पॉजिटिव, रियल और अनइक्वल। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो जो रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल, ठीक है। इसी तरीके से कभी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे,
इमेजनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजनरी। जीरो से छोटा आने का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट किस में आ जाए? माइनस में आ जाए। तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इमेजनरी होंगे। और इसी तरीके से मान लो कभी डिस्क्रिमिनेंट जीरो के क्या आ जाए? बराबर आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर आ जाए तो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव, रियल और इक्वल होंगे। जो रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या बताता है? नेचर बताता है इक्वेशन रूट्स का, कि किस रूट्स के नेचर, मतलब कि रूट्स का क्या नेचर है। रूट्स पॉजिटिव और रियल है कि अनइक्वल है। ये कब होगा? जबकि डी ग्रेटर देन जीरो है। डी इक्वल टू जीरो तो रूट्स पॉजिटिव रियल इक्वल होगा। डी लेस देन जीरो तो रूट्स क्या होगा? इमेजनरी होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? बाकी ये जो अल्फा बीटा है, इस अल्फा बीटा का भी कुछ काम होता है, आइए देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए तो आगे की बात करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी क्या बोली थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना? यही तो बोली थी। अब यहाँ पे हमने कहा था कि इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। तो कभी हमसे मान लो अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए, अल्फा प्लस बीटा को कहा जाता है सम ऑफ रूट। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहा जाता है? सम ऑफ रूट, ठीक है। तो जो सम ऑफ रूट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना। और इसी तरीके से कभी हमसे अल्फा इंटू बीटा पूछा जाए तो अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो क्या होता है? सी अपॉन ए होता है, ठीक है। सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा। इसी तरीके से कभी अल्फा माइनस बीटा की जरूरत पड़े तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 4 अल्फा बीटा घटा दो तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से थोड़ी सी और बात देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें पता है अल्फा और बीटा, और आपसे कहा जाए कि इस अल्फा और बीटा से इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? तो इस अल्फा बीटा से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। ये भी मैं बोल सकता हूँ। ये समझ में आया? ठीक है। तो आपको मेंस के क्वेश्चंस को करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब आप मेंस का क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस आइए शुरू करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। करा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3 माइनस के एक्स प्लस 9 आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। देखो क्या इन्होंने बोल दिया कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो 4x स्क्वायर सॉरी k की किस वैल्यू के लिए जो इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3 माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू जीरो, इसका रूट्स रियल और इक्वल हैं। तो मैंने आपको रियल और इक्वल के लिए क्या कंडीशन बताई थी? रियल और इक्वल के लिए कंडीशन मैंने बताई थी कि जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो जीरो के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही तो बताई थी। जब भी रूट्स रियल और इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जीरो के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होना चाहिए तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो आप बताओ इसमें b कितना है? इसमें b है माइनस 3 माइनस के, है ना, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है वही b होता है। तो यहाँ माइनस 3 माइनस के रखोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और यहाँ 3 माइनस के का होल स्क्वायर आ गया। और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 4 है, तो यहाँ ए की वैल्यू 4 रख लो। और सी कितना है? 9 है, कांस्टेंट की वैल्यू 9 रख लो, बराबर क्या? जीरो, इक्वल टू जीरो आया, ठीक है।
भाई यहाँ पे x कोफिशिएंट 3 माइनस के है, तो 3 माइनस के का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 है, 4 रख लिया, c की वैल्यू 9 रख लिया, ठीक है। तो आप बताओ 3 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4 चौक 16 इंटू 9। तो कहीं ना कहीं 3 माइनस के प्लस माइनस अंडर 16 4 होता, अंडर 9 कितना होता है, 3 होता है। तो कहीं ना कहीं 3 माइनस के एक बार बराबर 12 ले लो, और एक बार 3 माइनस के बराबर -12 ले लो। तो जब 3 माइनस के बराबर 12 लोगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। और एक बार 3 माइनस के बराबर 12 लोगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, 12 में 3 जोड़ोगे 15 आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या क्या आ गई, -9 एंड 15, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, -9 एंड 15। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से हम लोग ने ये पहला क्वेश्चन किया, और इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, हटा दिया जाए इसको, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मेंस के सारे क्वेश्चन है। करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर रूट एंड लार्जर रूट इज 1। मतलब कि ऐसी इसमें से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन है जिसमें कि ये जो रूट्स होंगे इनके बीच का डिफरेंस है, स्मॉलर रूट और बिगर रूट के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये आपसे पूछा जा रहा है ना। करिए ज़रा कोशिश करिए, सभी लोग कोशिश करिए भाई करने की। देखिए, जैसा कि इस क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। इस इक्वेशन पहले सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, -3x है, और -4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2x लिख सकता हूँ, और +6 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो आप देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 3 2 आएगा भाई, आएगा। तो आप देखो 3 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 का, इसका मतलब पहली इक्वेशन तो हो सकती है ना। सेकंड वाली चलो सॉल्व करते हैं। सेकंड वाली में वाई स्क्वायर है, -81 को 9 में लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर को y लिख सकता हूँ, इज इक्वल +20 +20 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करोगे तो 5 चौक 20 होगा, तो y की वैल्यू फिर 5 और 4 आ गई, डिफरेंस 1 का होगा, ये भी हो सकता है। थर्ड इक्वेशन देखो क्या कह रहा है, जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 625 z की पावर 6, तो इसको मैं 25 z का क्यूब लिख सकता हूँ, है ना, डिवाइडेड बाई 5z का क्यूब है, और प्लस 28 है, इज इक्वल टू 39z है। तो आप देखो z क्यूब से z क्यूब कटा, 5 5 25, तो 5z स्क्वायर -39z + 28 इक्वल टू 0। आप देखो इसके फैक्टर करोगे तो 28 का 5 गुना कितना होगा, 5 और 40, 0 हासिल 4 5 10 10 4 14, 140 समथिंग होगा ना। लेकिन 140 का कोई भी फैक्टर करने पे 13 बीच का डिफरेंस भाई एक का नहीं आता, इसका मतलब थर्ड वाला तो नहीं हो सकता है, ठीक है। फोर्थ वाला और देखते हैं क्या है, पी स्क्वायर है, -15p है,
प्लस 56 बराबर 0। आप देखो 8 सतह 56, p बराबर इसमें फैक्टर 8 साथ आएंगे, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा, फोर्थ वाला भी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये तीन इक्वेशन ऐसी है जिसमें स्मॉलर रूट और लार्जर रूट के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। यही क्वेश्चन में बोला जा रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 144 25a की पावर 4 प्लस 17a प्लस 1/16 पावर 1/2 माइनस 1/2 इजकल टू माइनस 11 है। और इस क्यूब रूट ऑफ 27b क्यूब इंटू 12b एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, पहली और दूसरी इक्वेशन के हाईएस्ट रूट और स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दूसरी इक्वेशन के हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट रूट के सम का मुझे क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? सम का, मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के जो भी हाईएस्ट रूट होंगे उनका डिफरेंस निकालो। इसी तरह दूसरी जो इक्वेशन होगी उसके हाईएस्ट और लोएस्ट जो रूट होंगे उनका डिफरेंस निकालो, और फिर दोनों के बीच का क्या बता सम निकालो, फिर दोनों के बीच का क्या बताना है? हमें डिफरेंस बताना है। आइए देखते हैं। देखो पहली इक्वेशन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो 144 से 25 जोड़ूंगा 169 आएगा, तो 169 ए की पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 169 ए की पावर 4 को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ भाई, समझ जाना, 13 ए स्क्वायर ना, प्लस 17 ए तो है ही है, और ये 16 की पावर माइनस 1/2 ऊपर जाएगा तो 16 की पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 11 है। तो यहाँ बताइए क्या आ गया? 13 ए स्क्वायर, ये माइनस 11 है इधर आ जाएगा तो 17 18 28 से आ जाएगा, और प्लस ये क्या आ जाएगा? अंडर 16 की वैल्यू 4 होती है बराबर 0 ना। तो यहाँ पे 13 चौक कितना हुआ? 52, 52 हुआ। फैक्टर करोगे तो 26 दूना 52 हुआ। तो यहाँ पे 13 से क्या कर दो? डिवाइड। ठीक है भाई, तो बताओ ए की वैल्यू क्या क्या आ गई? -2 और -2/13, 2 -2/13 बोलो तो 0.13 कम 13, और फिर कितना बचा? 7, 13 पचे 65 है ना भाई, 13 कम 13 हुआ, फिर कितना बचा? 7 बचा, 13 पचे 65 हुआ, 0.15 आएगा। ठीक है, चलो अगला वाला सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन देखो तो क्या है? क्यूब रूट ऑफ 27b क्यूब है, क्यूब रूट ऑफ 27b क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3b लिख सकता हूँ, इंटू 12b भी है भाई, प्लस 13b 13b भी है, -6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू -8b भी है, माइनस कितना है? 8b, माइनस का 8b भी है, और 1521 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 39 -39 भी है ना। तो आप बताओ ये 12 या 36 20 स्क्वायर हुआ, हुआ। 13 में 8 जोड़ो कितना आएगा? 21 भी आएगा, आएगा, और इसको करो तो प्लस का 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 36 का 3 गुना कितना होता है? 108 होता है, होता है। तो अब 108 के फैक्टर बताओ कि 21 आ जाए, कितना आ जाए? 21। तो क्या हो सकते हैं बताओ 108 के फैक्टर? 108 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं बताइए? 18 का 6 गुना 108 होता है, 108 वो तो नहीं होगा, नहीं। ठीक है, 14 पंचे 70, 12 ने 108 करेक्ट, 12 9 जा 108 ना, 12 9 जा 108 होगा। तो डिवाइड कर दो किससे? 36 से, इधर भी 36 से, दोनों को प्लस साइन दो, और y की b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/3 बोले तो -0.33, और ये -1/4 बोले तो -0.25 है ना। कह रहा है इसके बड़े रूट्स, हाईएस्ट रूट, तो इसमें हाईएस्ट रूट ये है और इसमें हाईएस्ट रूट ये है, दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 0.40 आएगा, बोलो। ठीक है, और इसमें लोएस्ट रूट ये है और इसमें लोएस्ट रूट ये है, दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा? -2.33 आएगा, आएगा। और कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा क्या कर दो? माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2.33 में से जाएगा तो 1.93 समथिंग आ जाए, कितना आ जाएगा? प्लस का 1.93 आ गया। तो जो प्लस का 1.93 आया वो कौन है? एक्स आया,
x की वैल्यू 1.93 आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, x इज लेस देन 2, x 2 से छोटा है। हाँ भाई ये बात तो सही है, ए ऑप्शन तो सही है। कह रहा है x इज लेस देन -26 हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1, तो आओ इसको चेक कर लेते हैं। -26 इंटू हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 क्या है, -0.15 है, यही तो है ना। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90 का 0 हासिल 9, 15 दूना 30 और 30 9 39, है ना। तो 3.90 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 3.90। तो इसका मतलब x 1.93 3.90 से छोटा है, इसका मतलब ये भी सही है। आगे करा x इज ग्रेटर देन 1√2, तो 1.93 बाई √2 1.414 होता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब a भी सही है, b भी सही है और c भी सही, ऑल a b c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑल a b c। क्लियर है भाई। तो ये चीज़ है क्वेश्चन में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स a एंड b हुज डिफरेंस इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, इसके दो रूट्स हैं a और b हैं, तो हमें और जिनका डिफरेंस 3 दिया गया, मतलब a माइनस बी मुझे दिया गया है, a माइनस बी दिया गया है कितना 3, है ना। तो क्या मैं a प्लस बी यहाँ से नहीं निकाल सकता हूँ, a प्लस बी बोलो तो सम ऑफ रूट निकाल सकता हूँ। a प्लस बी क्या होगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यही तो होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो ये करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी 13 आ जाएगा, नहीं क्योंकि -13 अपॉन 1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 आ जाएगा। आप बताओ इसको सॉल्व करो, b से b कटा, 2a बराबर क्या आ गया 16 आया, तो 2a 16 आ गया, तो a कितना आ गया 8 आ गया। और अगर a 8 आ गया तो b कितना आ गया 5 आ गया, आया भाई। और अगर b 5 आ गया तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स निकल आए, a और b की वैल्यू 8 और 5, तो इसका मतलब 8 और 5 इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे 5 रख सकता हूँ या 8 भी रख सकता हूँ, 5 ही रख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 5 रखेंगे 13 पचे 65 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। तो हमसे क्या भी रहा था, वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू तो 40 आ गई, ठीक है। आगे कह रहा वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर रूट, स्मॉलर रूट ये 5 है, तो इसका हमें क्या बताना है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 40 तो बड़ा है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड आ जाएगा, ये आ जाएगा बी ऑप्शन, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। क्लियर है भाई। तो आपके एसबीआई क्लर्क या किसी भी एग्जाम में मेंस में अगर क्वाड्रेटिक आएगी तो इसी टाइप की आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, करा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 21x प्लस सी बराबर 0 आर इन द रेशियो 3:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, है ना। ये एक इक्वेशन है, ये है ना, इसके रूट्स का रेशियो 3:4 दिया गया, इसका मतलब पहला रूट मान लो 3x होगा, तो अगला रूट क्या होगा 4x होगा, ठीक है। और हमें c की वैल्यू बतानी है, तो चलो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं पहले, इससे निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट मतलब 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी बोले तो 21 अपॉन 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 3x प्लस 4x 7x हुआ, 7x बराबर 21/4, 7 से इसको कट करोगे तो कितना आ गया, x की वैल्यू 3/4 आई। और अगर x की वैल्यू 3/4 आ गई तो इसका मतलब ये वाला रूट कितना होगा 4 इंटू 3/4, 4 इंटू 3/4 इसका मतलब 3 होगा, या इसको भी निकाल सकते हैं 3 इंटू 3/4 करके ना। अगर मान लो ये वाला रूट आ गया, या ये भी तुम निकाल सकते हो, तो ये रूट पक्का इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से कौन आ जाएगा सी। और 3 यहाँ रख लेते हैं, रखेंगे क्या आएगा बताइए, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 21 या 63 प्लस सी बराबर 0, तो 9 चौक 36, 36 माइनस 63
प्लस सी बराबर 0, तो सी कितना आ जाएगा, माइनस कर लो, 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 27। सी की वैल्यू पूछी गई थी, तो सी की वैल्यू कहीं ना कहीं 27 आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना। क्वेश्चन में कह रही है, ये एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ए इक्वल टू 0, और एक दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस ए माइनस 16 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स p और q हैं, और इस इक्वेशन के रूट्स p और q माइनस p हैं। मतलब जो पहली वाली इक्वेशन, इसके रूट्स p और q हैं, और दूसरे इक्वेशन के रूट्स p और q माइनस p हैं। तो कह रहा है a की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू की पावर k, a की पावर n प्लस वन टू की पावर k के बराबर है। कह रहा है n इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, n पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये तीन स्टेटमेंट दिए, इसमें तीन से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है, या तीनों सही होंगे। चलो पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं। देखो इस इक्वेशन के रूट्स p और q हैं, तो अगर p और q हैं तो चलो सम ऑफ रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट निकालेंगे तो p प्लस क्यू क्या आएगा, -12 बटे, यहाँ पे करोगे तो p प्लस क्यू 12 आ जाएगा। और p इंटू क्यू निकाले, प्रोडक्ट ऑफ रूट और उससे निकालते तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि c अपॉन ए होता है ना, शुरू में बताया था। इसी तरह इस इक्वेशन के चलो निकालते हैं, तो क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस पी, सम ऑफ रूट निकालते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए बोले तो 8 होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, काम बन जाएगा इतने में ही। तो यहाँ क्यू की वैल्यू बताइए क्या आ गई, 8 आ गई। और क्यू 8 आ गया तो क्यू 8 यहाँ रखोगे तो पी कितना आ गया, 4 आ गया। और जब पी 4 आ गया तो पी और क्यू यहाँ रखोगे तो ए कितना आ जाएगा, 8 और 4 8 चौक 32, ए 32 आ जाएगा। यस, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, ए की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू 2k, ए की पावर n प्लस वन, ए बोले तो 32, 32 की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू 2 की पावर k, ठीक है। और n क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो n की वैल्यू चलो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, चलो हम छोटा छोटा इंटीजर पॉजिटिव ऑड 1 रखते हैं। तो अगर यहाँ 1 रखेंगे बताओ, 32 की पावर 2 होगा, इज इक्वल टू 2 की पावर k। 32 को मैं 2 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 2 और 2 की पावर k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्योंकि पावर टू द पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, बेस सेम होगा तो पावर भी क्या होंगी, सेम। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, k ऑलवेज भी है पॉजिटिव इवन इंटीजर। हाँ भाई हो सकता है, बिल्कुल सही है, k हमेशा पॉजिटिव इवन इंटीजर ही आएगा, ये बात तो सही है। कह रहा यूनिट डिजिट ऑफ 7 k की पावर 10, 7 k की पावर 10 की यूनिट डिजिट क्या आएगी, k की जगह क्या रख दो, 10 रख दो, मान लो 10 प्लस 20, तो 7 की पावर 30, 7 की पावर 30 हमेशा ऑड नंबर आएगा भाई, 7 की पावर 7 7 होता है, 7 की पावर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 ही आएगा। 7 का क्यूब 343 होता, 3 ही आएगा। तो देखो सबके यूनिट डिजिट पे बार बार 3 ही 3 तो आ रहा है, क्योंकि देखो 7 की पावर 1 कितना होता है, 7, यूनिट डिजिट 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 9 आया, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। कहने का मतलब है 7 की पावर कुछ भी बढ़ाते चले जाओ, यूनिट डिजिट पे तो बार बार ऑड इंटीजर, यार इसका लग ये भी सही है। और q की पावर k इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। q कितना है, 8, 8 की पावर k, 8 की पावर k मतलब k की वैल्यू 10 रख दे, तो 8 की पावर 10 ऐसा तो नहीं है भाई, केवल फर्स्ट एंड सेकंड ही सही है, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो रहा है, समझ गए। तो इस तरीके से मेंस में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ वैसा ही है ना, तो निकाल ही लोगे भाई। पिछले वाले क्वेश्चन मैंने ए निकाल के दिखाया था आपको, दिखाया था ना, ए निकाल के दिखाया था 32, ए की वैल्यू क्या बताई थी, 32 बताई थी, है ना। क्यू भी बताया था, कितना 8 बताया था, क्यू माइनस पी 8 माइनस 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर करेंगे 32 में से 8 गया कितना आएगा, 24, नहीं हाँ 24 आएगा।
और इधर 8 में 4 गया 4/2 2, 24 का स्क्वायर कितना 576 आ जाएगा। ये आ जाएगा डी ऑप्शन, नहीं आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा विच व्हाट विल बी द इक्वेशन हुज रूट्स आर 0.25 एंड 0.75, है ना। हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट 0.25 0.75 है ना। अभी हमने आपको बताया था कि जब भी रूट्स दिए रहते हैं, मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बताया था, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो है ये, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0.25 प्लस 0.75 करेंगे, और मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 0.25 इंटू 0.75 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स आ जाए क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे 1 आएगा, प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 625, 625 का 3 गुना 1875, तो ये 0.1875 आ जाएगा, 0 पॉइंट है ना। तो ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 0.1875, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है इसमें। कह रहा ये दो इक्वेशन दी गई हैं, एक दी गई है 2 माइनस 11/x प्लस 9/x स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक दूसरी इक्वेशन दी गई है y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दूना 8 1 9/4, है ना। कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन इफ रूट्स ऑफ द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2। एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स, पहली इक्वेशन का हाईएस्ट रूट लेना, सेकंड इक्वेशन का लोएस्ट रूट लेना, और z के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनानी, ये लिखा है वेरिएबल z के रिस्पेक्ट में। तो देखो कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसे वेरिएबल रहा करें, तो जो सबसे बड़ा वेरिएबल रहा करे उसी से मल्टीप्लाई कर दिया करो पूरी इक्वेशन। जैसे सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर है तो पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से क्या करा दो मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0। इस पूरी की इक्वेशन को मैंने एक्स स्क्वायर से क्या कराया है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बताओ आप इसको सॉल्व कर लो, 9 दूना 18, 18 के फैक्टर क्या होंगे कि 11 आ जाए, तो 9 दूना 18 ही होगा, बोलो। माइनस माइनस डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बताइए 4.5 और 1 आ गई, आ गई। इसी तरह यहाँ पे सॉल्व करो तो y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 आएगा, आएगा। तो y कितना आ जाएगा, और 3/2 का मतलब 1.5 होता है, होता है। तो एक बार 1.5 में 2 जोड़ लो तो 3.5 हो जाएगा, और एक बार माइनस 1.5 में तो 0.5 आएगा, आएगा। अब कह रहा है इक्वेशन फर्स्ट का हाईएस्ट रूट मतलब ये, और इक्वेशन सेकंड का लोएस्ट रूट मतलब ये, इन दोनों से एक अगली इक्वेशन बनी z के रिस्पेक्ट में, तो जेड स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5x होगा ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो इक्वल टू 0। तो क्या आ गया जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ z आएगा, जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 45 का 5 गुना 225 2.25 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। समझे नहीं समझे, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा था, कर पाओगे।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू बतानी है ना, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे। देखो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया करो ना। अगर इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा निकाले तो माइनस बी अपॉन ए बोले तो 1 होगा, और अल्फा इंटू बीटा निकाले तो सी अपॉन ए होगा बोले तो -4 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा निकालने की कोशिश ना किया करो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला करो। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे सॉल्व करो तो अल्फा बीटा कॉमन आ गया, ऊपर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा आएगा और माइनस अल्फा बीटा आएगा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ। अल्फा इंटू बीटा की जगह -4 रख सकता हूँ, और माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह -4 रखेंगे तो +4 हो जाएगा ना। तो 4 चौक 16, 16 में से 1 गया 15/4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 15/4 सी ऑप्शन आ जाएगा इसका, 15/4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, व्हाट विल बी द इक्वेशन विद रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब एक ऐसी इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो, बीटा स्क्वायर हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी वही काम करो, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बताइए, माइनस बी अपॉन ए बोले तो 3/2, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा c/a बोले तो 2/2 1 आ जाएगा, नहीं, ठीक है। और चलो अब इस वाली रूट से इक्वेशन बना दे तो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इंटू एक्स और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, यही तो बनेगी। अच्छा आप ये बताओ, मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा भी होता है। तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर जहाँ 3/2 रखो तो यहाँ 9/4 होगा, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की जहाँ 1 रख लो ना। तो 9/4 में से 2 माइनस कर लो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1/4 आएगा। तो अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1/4 आ गया, तो यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहाँ 1/4 रख लो इंटू एक्स और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जगह 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना। तो इक्वेशन क्या बन गई, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। मतलब एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसके रूट्स ये हैं। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। देखो अब लगभग मैंने हर तरीके के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आप अगर चाहोगे तो क्वेश्चन अब आपसे बनने लगेंगे, है ना। अब कह रहा है जिसकी इक्वेशन 2 अल्फा प्लस 1 हो 2 बीटा प्लस 1 हो, तो पहले उन दोनों को एक बार जोड़ लेना, एक बार उन दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी करिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है m and 3 आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन p स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बराबर 0। m और 3 इस इक्वेशन के रूट हैं और m and 1 आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, है ना। तो 2m प्लस 2 की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो अगर m प्लस 1 3 इस इक्वेशन के रूट हैं तो एक बार सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, क्या आएगा, m प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए बोले तो a आएगा। और अगर m इंटू 3 निकालेंगे तो क्या आएगा, m इंटू 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, c अपॉन ए बोले तो b आएगा। इसी तरीके से चलो इसका भी निकालते हैं, m प्लस 1 निकालेंगे अगर तो माइनस बी अपॉन ए बोले तो a माइनस 2 आएगा, और m इंटू 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, c अपॉन ए मतलब b माइनस 4 आएगा। तो आप बताओ m की वैल्यू यहाँ पे से उठा के यहाँ रख सकते हैं,
है ना, रखेंगे तो क्या आएगा, m की वैल्यू b-4 है, तो b-4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू बी ना, तो 3b-12 इक्वल टू बी, 3b में से b गया, 2b इज इक्वल टू 12, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 12/2 मतलब 6 आया। अब b की वैल्यू अगर 6 आ गई तो b की वैल्यू 6 यहाँ रख लेते हैं, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगी। और अगर m की वैल्यू 2 आ गई तो 2m+2 ही निकालना है, तो 2 इंटू 2+2, तो 6 आ जाएगा आंसर, 2 2 4, 4+2 6 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, कर लेंगे आप लोग, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, है ना, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा y² + 3 + a + b y आर इक्वल प्लस 90 इक्वल टू 0 वेयर p and q आर टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, both are positive natural number, if the ratio of a to b is 4:7, a और b का रेशियो अच्छा दिया गया 4:7, ठीक है। कह रहा वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ p² + q² इज इक्वल टू 549 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, ये सब हमें दिया गया है। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या है, सबसे पहले इक्वेशन है y² डिवाइडेड बाई 3 प्लस a प्लस b y प्लस 90 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। और कह रहा पी और क्यू आर टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं पी और क्यू, ठीक है। तो अगर मैं p प्लस क्यू निकालूं, तो माइनस बी अपॉन ए आएगा, बोले तो माइनस ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई 1/3, तो 1/3 करोगे तो 3 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर। अगर मैं p इंटू क्यू निकालूँ तो क्या आएगा, c/a बोले तो 90 और 1/3 करोगे तो 3 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और आगे कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी 4:7 ना, ए और बी का मुझे रेशियो दिया गया कितना, 4:7, ठीक है। और p² + q² 49 दिया गया है, कितना दिया गया है, 549। p² + q² भी हमें दिया गया कितना, 549, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक। अब पहले तो आपको सारी वैल्यूज़ मेरे ख्याल से निकालनी पड़ेंगी, तभी आप बता पाओ कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। तो अगर इसके फैक्टर देखो तो इसके फैक्टर, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 270 होगा। इसके फैक्टर देखो क्या हो सकते हैं, फैक्टर कुछ हो सकते हैं, देखो 270 है, p² + q² 549 है, p a b का रेशियो दिया गया है ना। अगर मुझे p और q किसी तरह फाइंड हो जाए तो बात बन जाएगी। देखो 27, 26 का स्क्वायर 676, नहीं 23 का स्क्वायर 529 होता है ना, 23 का स्क्वायर 529 होता है। और 529 में अगर 539 20, उससे तो बात नहीं बनेगी। 21, 549 किसी से कटेगा, 7×7 = 49, नहीं ये भी नहीं कटेगा। 3 विन से कटेगा क्या, 3 1 कम 3, 4 5 2 3, हाँ 3 से कटेगा। और इसके पहले फैक्टर कहते हैं, जरा देखते हैं 549 के फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं। 3 1 कम 3, 3 8 24 और 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 6 18 और 3 1 कम 3, ठीक है, 61 आ गया। फिर 61 तो सीधे 61 से ही कटेगा, 61 1 कम 61 ना, और 3 3 9, 9 का स्क्वायर 81, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 549, नहीं भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यार रेशियो भी रख लेता हूँ 4 7, तो उससे भी कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि फिर वहाँ x फंसेगा। p इंटू क्यू सी अपॉन ए
90/1/3 करेंगे, 3 पलट के ऊपर जाएगा। ये सब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। p प्लस क्यू निकाल लिया जाए क्या? हाँ चलो p प्लस क्यू निकालते हैं ना। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq होता है ना। तो अगर मैं p प्लस क्यू निकालूं तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो 549 हमें दिया ही गया है, और प्लस 2 इंटू पी क्यू 270 होगा। ठीक है, तो बताओ p प्लस क्यू, इसको हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 549 और प्लस 27×54 540, तो 5×5 = 10, 1089 आ जाएगा। और 1089 किसका होता है बताओ? 33 का। 33 का स्क्वायर होता है, तो p प्लस क्यू कितना आ गया? 33 आ गया, बात बन गई ना। तो अगर p प्लस क्यू 33 आ गया और इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, 33 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस a प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं? 4x 7x ना। तो 4x प्लस 7x 11x, और इंटू कितना? 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आएगी। x की वैल्यू -1 आ गई, और अगर x की वैल्यू -1 आ गई, इसका मतलब ये आ जाएगा, इसका -4 आ जाएगा। मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी -4, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7 आ जाएगी। और p प्लस क्यू की वैल्यू, p प्लस क्यू, चलो कोई दिक्कत नहीं है, a और b तो आ ही गया ना अपने पास। अब चलो यहाँ चेक करते हैं, b-3 मतलब b की वैल्यू कितनी है? -7 है, तो -7 -3 करेंगे -10 आएगा। और यहाँ p प्लस क्यू कितना आया था? 33 आया था। 33 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 32। 32/8। -3 कभी 4 के बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया है ना। अगला देखते हैं ए बी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 28 आएगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ p प्लस क्यू कितना है? 33 है। 33 माइनस ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ए कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 16 और 25 5 आएगा। तो 33 में से 5 गया तो 28 आएगा भाई, ये तो सही है। चलो बी ऑप्शन। इसी तरह इसको चेक करते हैं, यहाँ पे ए बी इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28 आएगा, है ना। इस वाले को चेक कर रहे हैं। और p प्लस क्यू कितना है? 33। 33 में 5 गया 28, ये भी सही है, सी ऑप्शन। तो कौन कौन सा सही है? बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी सही है भाई इसमें, समझ गए। तो कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इस तरीके से आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, आराम से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो उसको पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का फोटो ले लीजिए, आप लोग खुद ही करिएगा, हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग भी लगा के करिए, यह वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा नहीं। चलो ये वाला करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा 4p स्क्वायर माइनस 6p प्लस आर बराबर 0 है ना। ये एक इक्वेशन दी गई है, ये एक दूसरी इक्वेशन दी गई है, और पहली इक्वेशन का एक रूट 3/2 है ना। तो यहाँ मैं 3/2 रख सकता हूँ इस इक्वेशन में, क्योंकि पहली इक्वेशन का एक रूट ये है। तो चलो रखते हैं 4 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3/2 प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे करोगे तो 8 त्रिक 24
प्लस आर इक्वल टू 0। 4 से 4 कटा, 9 माइनस 24 कितना आएगा, -15। -15 प्लस आर, तो आर बराबर क्या आ गया, 15। आर की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1। अगर आर की वैल्यू 15 आ गई तो यहाँ रख सकते हैं, है ना, या वो निकाल लो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो बल्कि इक्वेशन 1 से ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इस वाली इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल रहे हैं ना, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए बोले तो r/4 होगा। तो एक रूट तो मुझे दिया गया था 3/2, है ना, तो 3/2 इंटू बीटा इज इक्वल टू आर के यहाँ क्या रख लो, 15, 15/4। तो 3 बचे 15, तो आर कितना, बीटा कितना आ जाएगा, 10/4 आएगा। 10/4 का मतलब 2.5 आ जाएगा। तो एक रूट तो 3/2 था और एक रूट 2.5 है, तो यही वाला बड़ा होगा इक्वेशन फर्स्ट का रूट, है ना। और लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड, चलो इक्वेशन सेकंड सॉल्व करते हैं। तो 2q² माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो 2 1 कम 2, फैक्टर भी 2 1 होंगे। तो 2 को 2 माइनस साइन, 1 को 2 प्लस साइन, दोनों को 2 से क्या कर दो, डिवाइड। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 और -1/2 आ जाएगी ना। तो लोएस्ट रूट तो ये है, ठीक है। तो दोनों का क्या बताना है, सम बताना है। तो 2.5 माइनस 0.5 सम बताना है ना, तो 2 आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है भाई, कर लेंगे। ये भी ऐसा ही है, कर डालिएगा, है ना, इस क्वेश्चन को भी कर डालिएगा, हो जाएगा। सब वैसे ही है, बस क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करके दे दिया है ना। मेरे ख्याल से यही लास्ट था, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके से कहीं ना कहीं हमने आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनइक्वालिटी सॉल्व करा दी है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम का मेंस होगा तो इनइक्वालिटी इसी तरीके की आएगी। तो जो आपने अभी तक प्री लेवल की इनइक्वालिटी पढ़ी है, मेंस लेवल की इनइक्वालिटी के लिए आप ये यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर देखिए और चीज़ों को सीखते रहिए। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।